इसी दौर तक चलते चलते भाभी ने जिद लगा ली थी कि चाहते इसने करते काटना मैं जाऊंगा ते पल्ला उड़ा दिया था जो मेरा फिलहाल हमारा बाप है उसके गेला यू जो बाप है यू एक प्रकार का कसाई जो मनसा में गणती ना मैं अगर सामने तक कह सकूं ना कि मेरा भाई है मेरा बाप इतना गिरा ओड़ा है तो आज तक मेरी 5 साल मेरे ब्याह न होंगे जून में आज तक मेरे को थोड़े की टोकन मरवा रहे गिरे उड़ मानते हैं क्यों आज उन्होंने कहा है हमारे घर में ब्याह होगा ही ना तो उसका किराया दे तो छोटी सी बात यह कही थी कि मोहित मेरे द्वारा मुंह दिखाई रखिए दे रहे हैं जो मकाम उसने यूज करके कई बेग डॉक्टर के दिखा लेंगे कल ना कोई दिक्कत ना हो ज्यादा तो छूटता है नो बोला उसने एक जवाब दिया था कुत्ते की बीज हम तेरे रुपया पे पड़ रहे जाती जवानी जाती जरा चलाता बच्चों के सारे मेरा बुढ़ापा कट जाता रे मैं राम की माता कौशल्या हूँ मैं गांधारी हूँ मैं कुंती हूँ मैं तो परशुराम की माता हूँ आखिर मेरी पहचान है मैं ममता की मूर्त हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ मैं तो ममता की छाऊं कर्जा पैट क्या हुआ है मानम जो बेरा पाटनी पे बेटी दुखी है। बिल्कुल सर मेरे पल कैसे गुजरे होंगे मेरी माँ जाने हैं चाहे मैं जानू हूँ जिस तरह में हम गुजर रहे हैं मेरे बाप ने मरी और छोड़ दी थी वो मक्के दर दर के देखे हैं सांस रह रहे हैं नारी शक्ति की हम बात करा महिला सशक्तिकरण की बात करा महिलाओं की आत्मनिर्भरता की हम बात करा लेकिन उसी महिला के ऊपर जब एक प्रकार से जिस पे कुठाराघात कह सका उसी महिला के ऊपर जब वो महिला वायलेंस के शिकार बन जावे है तो उसे के ऊपर बीतता है भाई बाकी समाज तो समाज हुआ है उसे न बेरा है दुख के चीज हुआ है सारी बातचीत कर खातिर अपने गले जो है ज्योति बेबे मौजूद है इनके साथ में बातचीत करांगे तो ज्योति बेबे अपने चैनल पर आपका स्वागत है। हम भाई भला हो आपका अपने इतना बड़ा मौका मिल कर दिया इस चैनल पे आने का बात करने का अपने दिल की बात सब तक पहुंचाने का भाई दिल से शुक्रिया। तो बेबे मतलब शुरुआत की अगर आप बात करें मतलब कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई क्या आपकी लव मैरिज हुई या आपकी अरेंज मैरिज हुई? भाई मेरी अरेंज मैरिज हुई थी 2020 में हुई थी 26 जून में जब मैं ये थी 20 साल की थी उस टाइम पे मैं जब मेरी शादी हुई थी और मेरे घर क्या की मर्जी तय हुई थी खुद मेरा भाई मेरा बाप जाकर रिश्ता पक्का करके आया था भाई मैंने नहीं पता था भाई वो किस्सा है किस्सा नहीं है पर अपने समाज में अपने हरियाणा में सब ने पता है कि भाई माँ बाप बड़ी करते हैं छोरी ने तो उनके भी सपने हुए हैं कई भी उनके खातर बढ़िया घर ढूंढा है अपना आगे जाकर सुख शांति का घर में छोरी रवे बट मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ था मेरे घर के मेरा भाई और मेरा बाप बापी ऐसे थे कि उनने सिर्फ धक्का उनने फर्क ना पड़ा था कि भाई हमारी छोरी खुश रहेगी भाई मेरी अरेंज मैरिज। अच्छा भाई बापी की बात करा पे मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूती एक बेटी ने अगर आप बात करा पीर ते मिले अगर मजबूती उसमें बिल्कुल भाई आगे बस आसरा तो वो तो बाग की बात है अच्छा भी मिल जाए माड़ा भी मिल जाए लेकिन ताकत मिले अगर उसकी पीर ते एक क्या करे चोरी दो रहा कुछ ना होया करे कहने तो दो दो परिवार दो घरों में है दो परिवारों में कौन पे पर जब वो टूट कर बिखर रहा है ना तो उसने संभालने वाला कौन है तो एक भी ना पाया करे जब जरूरत पड़ा करे तो भाई यह सच्चाई है कि चोरी दो रहा कुछ ना है ना तो घर होया करे ना पियर होया करे और ठाड़ मन तो सही बताऊं भाई तो बड़ी ठाड़ कोई उन्दी को अगर कोई बाण जिसके द्वारा भाई ना है ना तो उससे जाकर पूछेंगे ना तो वो नहीं कहेगी ये भगवान मेरा कुछ देना दे पर एक भाई जरूर दे दे जो मेरे साथ खड़ा हो सके पर आज मैं तुमने सारा न कहूँ तो मेरे गला उल्टी हो रही है मैं तो एक चीज कहूंगी ये भगवान है मेरे जैसा भाई भगवान किससे का ना दिए चाहे ना रख दिए मेरा जैसा बाप और हमने मेरा हमारे पे जो कर ऐसा क्यों बहन जी क्योंकि आप सीधा सीधा मतलब उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो भाई को और बाप को गलती मना हो सके किसी तभी हो साफ तभी उसका गलती बिल्कुल जी हो सके देखो साफ सीधी बात है भाई लगभग लगभग सब ने जाना भी है बढ़िया डरा भाई सबने पता भी लग गया लगभग भाई मेरे गला के बन रही है के ना बन रही है पर नु क्या करे अगर जब तीना मानस ने पता ना हो ना गलती का तो 1% गलती अगले बंदे तो उसका समझण में और जब सारी सच्चाई किसी ने पता हो सब कुछ नु बेरा हो कि भी अगले बंदे गला के बीत रही है के बन रही है और उसके बाद भी बंदा दिमाग गला खेल जाए किसी गला तो भाई उससे बड़ा घटिया मानस है कोई तो आज मैं अगर सामने तक कह सकूं ना कि मेरा भाई है मेरा बाप इतना गिरा ओड़ा है तो नु ये कोना कह सकूं किसी में इतनी ताकत कोना बाण बेटी मैं अभी कहूँ ये कह देगी हाँ नो है अगर मैं कहूंगी ना तो 10 मार साल बेरा भी है या चीज अगर मैं कहूंगी तो झूठ है झूठ के पान
कब तक चलेगी। पर सच्चाई है ना भाई तक सके, आज मैं कहूँ ना तो मेरे गला बीतती है, जब मैं कहूँ किसी से आज अम्मा बेटी ठोकरा मरण रहे ना, तो 100 में तो ना 99% मेरे घर वाला का हुए ना, हम इस दौर पे तो मुझे बहुत दुखी सुखी हो गए जब याद आ रहा। आपकी मतलब शादी कौन से सन में होगी थी? 2020 में मेरी शादी। अच्छा, हाँ, 2020 में आपकी शादी हुई थी। 26 जून 2020 में मेरी शादी हुई थी हम्म, और मेरा रिश्ता पक्का करना आए थे मार्च में 2020 हम्म, में। जब पहला लॉकडाउन लग गया था मेरी शादी की बात हो रही हम्म, टाइम पे, तो हम्म, लॉकडाउन में मेरी शादी करने की सोच रहे थे, तो पर ज्यादा कोरोना होने की वजह से मतलब सब बंद कर दिया था सारे शहर में। तो इस वजह से मतलब हो ना पाई थी, तो वो जून में फिर तय करी। हम्म। तो जून में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, मतलब आपकी सहमति तो हुई होगी, शादी तो अरेंज मैरिज हाँ, बताने लग रहे हो, घर वालों की सहमति तो हुई? शादी मेरी, वही बात है भाई, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे मैंने कह सकूं हाँ मैंने इसके गला ब्याह करना है या सोचना है किसी के गला फ्यूचर। तो मेरा लाइफ में ऐसा कुछ ना था। मैं तो बचपन से ही दुखा की मारी थी भाई, इन्हों क्या आग्रह अगर जिसने बचपन ना देखा हो उसने तक क्या की उम्मीद हो आग्रह। तो मैं बचपन से अपनी माँ के लड़ दुख काटती आने लग। क्यों बचपन से ऐसा क्यों है, मतलब आप कहने लगे? मेरी मम्मी की, जैसे मैं छोटी थी बताया करते कि भाई जैसे मेरी मम्मी की शादी जिसके गला हुई थी इससे घर परिवार का था वो, ते 8-9 महीने पीछे वो एक्सपायर हो गया था, बिजली ने पकड़ दिया था, सारा गांव जाना है भाई सन पेड़े का में जाके कोई पूछ लो। ते पप्पू का आया करते उसने, ते वो एक्सपायर हो गया था, तो उसके वजह था भाई मेरे नाना कितना ब्योत ना था। ते मेरे नाना ने भाई उसके गला मेरे नाना सोचा भाई कि तो और भी ब्याहनी है, अरे अड़े है इसके गला ब्याह दे, ते पल्ला उड़ा दिया था ये जो मेरा फिलहाल हमारा बाप है उसके गेला। यू जो बाप है यू एक प्रकार का कसाई, जो मनसा में गणती ना, यो एक प्रकार का कसाई है, पूरा गांव जाना है इसने जितना यो गिरा मानस है। तो भाई इसके गला ब्याह दिया, तो मेरी मम्मी नू ही अपने दिन काटती आई थी कि भाई जो पटरे चढ़ती रांड होगी उसके के जिंदगी में खुशियां होगी। तनु ये टाइम काटे गई, कल ने मेरे बालक होके आगे बढ़ेंगे भाई, हाथ में लेने को हो जाएंगे, सारा हो जाएगा। टाइम काटते काटते हमारा ऐसा टाइम आ गया कि भाई बड़ा हो गया, 8-9 साल में तब बड़ा है भाई। तब भाई उसकी शादी का टाइम आया था, नू सोचा कल है भगवान ने चाहिए तब भाई एक ऐसी लेडीज आ जा घर में, ऐसी फैमिली में वापी आ जा जिसके गले सुख दुख बांट के टाइम हमारा भी पूरा हो जाए उसका भी पूरा हो जाए। वह उससे विचार चंदे बाद आ गई मेरे भाई तो 6 महीने बड़ी है वह, तो हमने उससे भी दूर दूर की उम्मीद ना थी वो ऐसा हमारे गला करेगी। तो फिर करते करते भाई आज ऐसा टाइम आ रहा है कि ना मेरी माँ रह रही ना मैं रह रही, हम तो दोनों बेघर ऐसे हो रहे हैं। हालांकि वह 4 दीवारी मुझसे घर में है, पर जिस हिसाब से वह जी रही है भाई नरक तो बदतर को। मेरे बाप भी मेरे भाई ने लेकर पानीपत में रहा, वैसा ही भी आड़े पुलिस लाइन में, जिसमें मेरा कोई लैंडा भी नहीं है, बहुत लंबा घर छोड़ पड़ा है, हमारे 3 किले भी है, सब कुछ है, उसके तोड़ भी मेरे भाभी मेरे भाई ने पानी पतले का रखा, इससे जिद के ऊपर मेरा नाश होया था। अब मैंने तो बाहर रहना, मैंने तो बाहर रहना जब इसने घर तक काटना मुझे। ते मेरी मम्मी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, वह बेचारी गिर गई थी, ते आज तक नु मान ले उस दर्द के साथ साथ घर में सारा काम करे सब कुछ करे। और की नाम लिया अगर ये पानी पतरा है ना तो घर में तो आटा होगा ना तो मेरी माँ पीस कर देगी जो वो होगा, और उस लगाई तो कोई बोल भाई सब बट्टी और क्यों है। और भाई मेरा ऐसा है भाभी गाड़ दे दो मेरी माँ ने जब कुछ भी कर दो दोहरा बैठ के सूट देगा। और बात ऐसी आओगी ना तो मेरी माँ का मान पाज लेगा, कदे उस राम के बंदे तेन ना को है अब देख क्या जिसी भी है जो भी है तेरे घर में तेरा कर रही है, तो कम से कम और ना सही था ज्यादा ना बोला चुप रह ले, कम से कम टाइम तो काट ले। कदे नहीं। मेरी वहां इतनी शुद्ध लोग आई है किसी गांव में जाकर पूछो गाड़ में भी खुद हम्म। थोड़ा तो चलो आपने बता दिया भाई नुनू बनी मेरे गला है, लेकिन आगे जहाँ बस तो माँ की के मतलब ख्वाहिश होया करे भाई, नु घाघरा है जिसकी बेटी सुखी अगला सर है उसका संसार सुखी, माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी आगरा है। तो लगा। मतलब आपकी शादी होने के बाद तो भाई जब मेरी शादी की बात चल रही थी घर में देखो, सबने एक उम्र होया करे कि भाई अब दूसरी जिंदगी शुरू कर रहे हैं अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं चेंजिंग आओगे अपनी लाइफ में, तो बेटर चेंजिंग चाह है सब है। तो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि मेरी शादी हो। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी मम्मी की कंडीशन ज्यादा ही खराब रही है, बचपन से मैं देखती आने लग रही हूँ। तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के कामयाब होकर अपनी माँ ने उस घर में देखा। आज तक जो सुख उसने ना देखे वो सुख वो
खुशी उसने दे पाऊँ मैं, कि उसने भी खुशी हो कि हाँ, मैं इस दुनिया में आई, मैं कुछ देख के कुछ लेके गई। तो मेरी बस इतनी सी ये थी कि मैं कामयाब हो जाऊँ। पर कहीं न कहीं ना मेरी भाभी ने पसंद था, ना मेरे भाई ने था, और मेरा बाप तो वही है कि जो भाई-भाभी कहते वही करा करते। मेरा भाई पुलिस में लग रहा है। कहीं न कहीं मैंने पूरी मेहनत करी थी भई, मैंने स्पोर्ट में भी थी, मैं स्पोर्ट्स में मेरा दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन होता-होता रहा था। पूरे गाँव में रुका पाट गया था कि भई छोरी पहला लागेगी छोरा। और हमारा न्यू हो गया था कति मतलब 99% मैं लगने पे कगार थी क्योंकि फिजिकल था वो मेरा सबसे बेस्ट गया था। मेरा 2 मोहर लागी थी और पेपर था वो मैंने अपनी तरफ का 70 नंबर का पेपर मैं करके आई थी। पूरे गाँव में दूसरे नंबर पे मैं रही थी। हालाँकि मेरे 64 नंबर पे पेपर पास क्लियर होना था, तो वो होया नहीं था। 54 नंबर आए थे मेरे कि मैंने कभी कंप्यूटर ना चलाया था लाइफ उस टाइम की। और ना मेरे भाई ने भाभी ने सपोर्ट करा था कि भी तू थोड़ा बाहर निकल, कोचिंग वगैरह ले ऐसा कुछ। 10 रुपए के अखबार आया करते न्यूज़पेपर जिसने आप बोलना है तो ये करंट अफेयर के जिनके मैंने उन तक अपनी मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी थी उन तक अपना थोड़ा हाँ तैयारी करी थी पेपर की। और कहीं ना कहीं भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया था। अगर वो माउस रिकॉर्डिंग जैसे गलत ना होता तो मैं आज कर चुकी होती दिल्ली प्रेस में। पर पता नहीं क्यों भगवान ने कुछ मेरी जिंदगी में और कुछ सोच रखा था। तो इसी दौर तक चलते चलते भाभी ने जिद लगा ली थी कि चाहे इसने करते काटना मैं जाऊंगी मैंने तो बाहर रहना है। जब शादी हुई थी तो गाँव में मेरे भाई की शादी है जो हम गाँव में रहा करें। तो मेरी भाभी की शादी गाँव में करी तो वो तो भैया अगले बंदा ने पहले पता होना चाहिए पर फिर भी अगली बार रहना चाहे तो मेरा कोई लहंगा को ना। एक भाई है, एक भाभी है, छोटा सा परिवार था हमारा। बस नू ये चाहूँ थे कि भाई जैसा है भाभी थोड़ी सी आ जाती थी हमारा टाइम बढ़िया कट जाता बोल बतड़ा के। पर उसने जिद लगा ली कि ना इसका ब्याह कर किब्बे कर। तो मेरा भाई बिना पूछे मारता बिना बताए जुरासी गांव में आटा जुरासी गांव बैग संभाल के मैं उड़ा जाके मतलब रिश्ता पक्का करके आ गया था। ना मेरी माँ ने बेरा ना मन ने बेरा था। करीबन 13 मार्च के आसपास की बात है। 5 मार्च ने मेरी भाभी का ऑपरेशन हो गया वहाँ आई थी। उसका कैंसर थी सारी चीज उसने देख ली जिंदगी में पर उसका अक्ल नहीं आई क्योंकि क्या करे दिमाग जो तेज दिमाग होया करे ना वो रिश्ता गला खेल जाते कभी भी रिश्ते निभाया ना करे। तो उनके में दिमाग ज्यादा था। तो उनने बस नू ये सोचा कि लैली कट जागी तो इससे दाब में मेरा कैंसर भी है ऑपरेशन होगा मैं ठीक तो होली ये भी ये मैंने केयर तो करेंगे इन्हें इस बहाने में मैंने लपेट दी थी मतलब उनने। तो भाई पक्की करके आ गया पक्की करके आके मेरे तो सीधी है मेरे भाई ने धमकी दी थी कि मैं बीमार हो थी जो कर मेरे बापे की देख रेख करूँ मैं तो मेरे टाइफाइड और मोती जा रहा जिसने हम देसी भाषा में कह दिया करें। मोती जा रहे में मैं पड़ी थी महीना सारा हो गया था। मेरे हमारे गांव में दानंद का दादीर है मतलब उनने जाके बिस्तर पूछ लो दादीर साफ साफ बता देंगे मेरे गिला के मनी थी उस दिन। तो भाई मैं मोती जा रही में थी तो मैं बाहर देख लाग गई थी मैं बुधवार ने मेरा छिट्टा लग जाएगा मैं उठन का हो जाएगा। तो नू ये मेरा भाई आ गया मेरे तो छुटता ही नहीं बोला कल रिश्ते वाले आओगे और वो सीधी पक्की करके जाऊंगे तेरा जी करे तो काट मत उठ उनके आगे आ जी। तो मैं बोली मैं कहा भाई बात इसी है देख मेरे तो लाइफ में तो कोई सा बंदा है नहीं भाई मैं अगर जबरदस्ती कर रही हूँ। तो मैं कहा देख आज नहीं था कल देख बयानी थमने ठीक है मैंने सोचू मैं कामयाब हो जाऊँ पर हमने वह भी मंजूर नहीं था कम से कम 2-3 दिन तो मैंने दे दे मैं इतने चिट्टा लाग जाएगा। और मैं कहा कहीं ना कहीं भाई इतना मैं कहा वो हो जाएगा मैं कहा चिट्टा लाग के उठन गारा हो जाएगा फिर मैं बुला लिया मैं कहा फिर मैं आ जाएगी। तन्नू बोला ना तेरा जी करे तो उनके आगा जी ना कल घर में पड़ी पड़ी पक्का करके जाऊँ। ते मेरी मम्मी ते भी धमका के बोला तो मैं मम्मी बोली बेटी कोई बात ना टाइम है अपना ऊ ना तो भाई ये मार पीट के भाई सब में लेके आओगे ते मेरी मम्मी बोली कोई ना भाई बुला ले तू बुला ले हमने करना धरना है हमें हूँ सब कुछ है। ते अगले दिन वे आ गए ये 2 बंदे हमारे घर आ गए देखण खातर। ते भाई मेरा जैसे भाई नॉर्मली मैं खाट में तो उठ कर नॉर्मल तैयार हो गई। मेरे द्वारा बिल्कुल सिंपल सादा सूट था एक क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी लोअर टी शर्ट पहने नॉर्मल कॉलेज में भी वही पहन के चली जाया करती वो घर अपना खेले जाया करती। तो मेरा तो ये था कि मैं कामयाब हो जाऊँ अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करके। तो मेरे द्वारा वो एक सूट पड़ा था मैं उन्हें पहन कर उनके आगे भाई नॉर्मली बिना मेकअप उस टाइम पे मतलब इतनी शादी थी मैं आकाश के टाइम पे कोई लड़की ना पावा अगर कोई ना देखना आ जाता है। तो नॉर्मली मन के आगे चली गई। जाने के बाद बोले भाई आज तो मेरा 2 गुना रंग इतना साफ था मतलब ग्लो थी चेहरे पे आज तो मैं कुछ भी ना रही दुखा में। और मतलब नू क्या करे ना कभी बहुत हेल्थी भी तो ठीक थी मैं उस टाइम पे। ते उस टाइम पे वे बोले देख के है कि भाई लड़की जो लंबी भी है ठाडी भी है
और ठीक है सुतरी है मतलब छोरी बोलन चालन में भी तभी फिर से बैठ कर बात पूछ लगी बेटी कितना पढ़ रही है क्या करे है। तो मैंने सारी बताई भाई मतलब 12th मेरी होली बीए मेरी रह रही है और दिल्ली पुलिस का ऐसा कुछ है तो सारी चीज में पूछ पाछ के जो कर भाई नॉर्मल अपना पूछा करें तो सारे सवाल जवाब करके वो बोले भाई हमने तो देख छोरी सही लगी और हमारी तरफ से देखो ये रिश्ता पक्का है पर एक बार ना छोरी के फोटो भेज दो करा जो और फैमिली के मेंबर नहीं आ रहे उनके तरफ फोटो भेज दो। कि भाई है मेरे भाई ने कदे भी मेरे फोटो खींचे को नहीं थे लाइफ में अपने फोन में ते ना खींचे तो जिस टाइम पे मैं नॉर्मल शूट कर रही थी वो फोटो बाहर खड़ी करके फोटो खींच दिए खींच के वे फोटो पहले तो भेजे मेरी ननद हो रहे उन फोटो फाटो भेजन खातर कह दी मेरी ननद हो रहे भेजे वो दिन मैं सोए थी दोपहर में गर्मी के दिन थे तो फोटो भेजे पीछे उन्हें ना देखी तो भाई फिर मेरे हस्बैंड दौरा भेजा कई बार मोहित देख लेगा वो दारू पीने गया था दिन में पार्टी में बैठा था अपने यार दोस्तों दौरे तो यार दोस्तों दौरे बैठा था उन्हें भी ना देखे तीसरी बार फोटो भेजा मेरे ससुरे दौरे रोडवेज में लैंग रहा था मेरा ससुरा उसके दौरे फोटो भेजे कि भाई एक बार मतलब फोटो देख के बता दे हमने किसी इलाके किसी ने और उसके बाद हम पक्की कर देंगे तो मेरे ससुरा बोलिया भाई मैंने वो तो ठीक लगी फोटो में पर इन्हों कहा अगर फोटो की अलग बात हो अगर फोटो कई बार बढ़िया के ढूंढे आ जा ढूंढे की बढ़िया आ जा हम श्यामी बैठे हो घर के मानस हो हमने जिसा लग गए हम देख लो अगर हमने ठीक लगे तो पक्की करे हो अच्छा ते दादा बोलिया भाई हमने तो देख सुतरी लगी सही लगी बोलन चलन में भी छोरे गला जोट में जोट बड़ा है लंबी भी सही है और वो भी है अब ठीक है ते उनने जैसे भाई फोन काट के सीधा तैयारी करके लेकर आ रहे थे वे तो तैयारी पक्का करण खातर तो उनने अपना डिब्बा डाब्बा जो भी कुछ हुआ है सरपादर का भाई उन्हें पक्की करके चाह चाह पानी में अपना जो भी कुछ हुआ पी पा कर वो चल पड़े वहां थे चलने के बाद में उठे होंगे मिलने दर ये बात मेरा लागे मैंने शादी के बाद मेरी काकी ने बताई जब जैसे ही मेरी सासू ने देखा फोटो भाभी ना गई भी हमने पसंद नहीं है फिर मेरी ननद ने देखा भाभी ने बोली ना मम्मी मारे तो उसमें नहीं है क्योंकि यह सच्चाई है कि जिसने बचपन से दुख देख रखे होंगे ना वो सब चीजें मत लिकट जाए अपने आप ये वही है उसका बाबू सरकारी लाग रहा अपने शादी तो भी पहला के टाइम का और उनने ना तो गरीबी कदे देख रखी ना कदे दुख देख रखे ये वो हमने बचपन से सारी चीजा में निकले उड़ते ते वे नाट गए देखे पीछे नाटे पीछे तो फिर उसने अपने भाई द्वारा फोन करा कि भाई ने फोटो भेज रखे कि देख के बता मैंने तो वो अपने यार दोस्त है मैं था वे छूटता है बोला भाई मारे मतलब मोहित तेरे तो लायक कौन है या और भाई बेसक नाट जा मोहित कौन है तेरे लायक ना तो उन्हें भी नाट दी फिर मेरे ससुरे द्वारा फोन करा अब वही हमने तो पसंद नहीं है तुम नाट जाओ कैंसिल कर दो टाइम देकर आ जाओ उन तक कह दे बाबू होता है अच्छा ते मेरे ससुरा बोलिया कि भाई ईब तो पक्की करके भाई चाल पड़े ईब तो भाई कोई ना कोई तो बहाना चाहिएगा अगर भाई ईब नाटे के खड़े पापा छोरी के घर में जाकर पक्की करके लकड़े हैं लकड़ते ही कोई ना कोई तो देख बहाना चाहिएगा इतनी जल्दी ना किस बात की हुई है तो उस टाइम पे यह चीज करके उनने शादी खातर तो मतलब नु मान ले हाँ कर दी और शादी की बात चल पड़ी पक्की होगी सारे काम होंगे अगर वे उस टाइम पे नाट जाते ना तो हमारे जिंदगी में मतलब यो दिन ना देखना पड़ता ना मेरी छोरी घसीटी जाती इस चीज में। मेरी शादी हुई थी 26 तारीख की 26 जून में 2020 में तो उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी जब वे बयान आए थे मेरे खुले मुंह फिरे हुए थे हमारे पूरे गांव में सबने बेरा है कि मैं जुगर बैली गई थी मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी पहला भी तो मेरी बुआ की लड़की थी तरफी थी वह भी ये चाहवे थी बेबे तू यार इस दलदल में तो निकल जा ये मेरा भगवान ने चाहिए तो आगे बढ़िया मानस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं तेरे को थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी और बढ़िया है तेरा पंडा छूट जाएगा यहाँ पे इतनी दुखी हो रही है तू यहाँ तू सही है अपना और तू रो मत ना किसी भी तय भाई कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटाने लग रहे थे सारे के सारे ने तो मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे उनके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी 1% भी अब भाई उनके घर में लड़के की शादी अब बहू ने अपने घर लेकर जाना करे था ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मंगलसूत्र वे लेकर आ रहे थे ना उनने मंगलसूत्र की रस्म करवाई थी और भाई आगे मैं ब्याह ली गई हूँ जुगर भाई सासू प्यार में अपने घर में बहू आवे तो खिचड़ी वगैरह खिलाया करे रस्म होया करे ऐसा मेरे के लिए कोई रस्म ना करी उनने फिर रे कई अगले दिन होया करे जुगर गठ जोड़ेगी जो दो मान्या करे भाई संभाल के मैं सब ने बेरा है इसने तो देख कोई भी ना टाल सकता कि भाई श्याम बाबा की किसी का मानना और श्याम बाबा गठ जोड़ेगी तो ना लग गए तो आज तक मेरी 5 साल मेरे ब्याह होंगे जून में आज तक मेरे कोई गठ जोड़े की दो का ना मरवा रहे किसी भी रूप में मतलब वे मन अपने बहू मानने नहीं थे घर की बहू नहीं मानने
वाही बात है, अगर जब मैंने ब्याह कर लेकर चले गए ना तो उनके खातर एक नौकरानी और वाही है कि वो अपने छोरे खातर बस कमरे भीतर काम है। उसका मतलब उस तक कुछ भी मैंने अपनी परसेंट अपनी जिंदगी में मानने नहीं थे, ना सुख में ना दुख में, ना एक परिवार में खुशी में, किसी भी लड़ा में मतलब मैंने अपनी बहू नहीं मानने थे मैं। और नू ही अपना टाइम करता करता बस वैली में गई हूँ, ना कोई रीति ना रिवाज ना रस्म ना खुशी कुछ नहीं था वहां तक। फिर धीरे धीरे मैंने बेरा लगने लग गया, जैसे मैं दूसरी बार गई हूँ तीसरी बार गई तो उसके थ्रू मैंने सारी बेरा लग गया। अगर भाई उनने शादी नहीं धोखा कराया मैंने गला, झूठ बोल के मेरी शादी करी थी कि भाई छोरा है प्राइवेट जॉब लग रहा है, 30-32 हजार रुपये सैलरी ले हुआ बैंक में लग रहा है, 2 किले आवे हैं और भाई जुगर के नाम लिया करे, 2 दुकान आवे हैं संभाल के मैं, और या पूरे गांव ने पता भाई उनके हो रहा के है के नहीं है, देख मैं तो ये बोलूंगी मेरे तो ये बताई गई है। अरे ऊपर तो बाबू लाग रहा सरकारी एक घर है और गाड़ी ले रहे हैं, तो इनमें तो सिर्फ 2 सच्चाई सब ने पता है पूरे गांव ने, आज मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी पता है कि सिर्फ एक घर है और उसका बाबू रोडवेज में लग रहा है। घर है वो उसकी माँ के नाम है, वो 3 साल हो गए सर, 2.5 साल है मेरा केस चल रहा है, उसका भी किराया मांग रखे ससु ने इतने गिरोड़ मानस है क्यों आज उन्होंने कहा है अगर हमारे घर में ब्याह हो पाई ना तो उसका किराया दे कि वो आपने बताओ। मेरी लव मैरिज नहीं, मैं बाज का नहीं रही और कुछ नहीं है, मेरे खुद मेरे घर वाले मेरा ब्याह करने वाले हैं और खुद मेरा भाई मेरा बाप और मेरी भाभी इस चीज में शामिल है, झूठ में उनके गला मिले हुए हैं। उसके बाद भी मतलब मैं इस दौर तक गुजर रही हूँ अकेली, तो मेरा कौन सा हक पड़ा है उनके घर में किराया देने का, अपनू बताओ। अतः वही वे किराया मंगल लाग रहे हैं, डिवोर्स मेरे पे जबरदस्ती मंगल लाग रहे हैं, तो वो मैंने अपने घर में चाहे नहीं थे। इसके चलते चलते मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो हमारे घर में बहुत रोले चाले हैं जो कर मैंने पता लग गया कि भाई सच्चाई कुछ और है। तो नुए वही फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे छोरी पेट पड़ गई थी, मैंने पता ना था उस टाइम पे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं रोले में अपने घर आ चली गई थी, सितंबर की 1 तारीख का मेरा जन्मदिन है, उसके बाद मैं घर आ गई हूँ अपने। जून में मेरा शादी हुई है जो करता है 2-3 महीने के अंदर अंदर मैंने उसके सारी चीजों का बेरा लग गया था। मैं बचपन से पता नहीं क्यों मेरा ना एक अलग ही रुख रहा है माता रानी के घर प्रति, मतलब एक मेरी माँ जिसने मेरे को जन्म दिया है, मेरे घर के भी सच्चाई जाना है मैंने नहीं करा भैया आगे मेरे गला के बनेगी के नहीं, और एक मेरी जीवन देने वाली माँ है जिसने मेरे पे जीवन दे रखा है, आज जिसके थारा मैं जी रही हूँ ये सच्चाई है। मेरा बाप भी जाने हैं जिसने भाई मग्गे दर दर के देखा है कि मैं जिंदा हूँ कि मैं मरी हूँ। माँ की ममता तो माँ की ममता है, माँ की क्योंकि माँ तो बहुत बड़ी हस्ती आगर मतलब आप भी एक माँ हो बेटी की। बिल्कुल है, ते एक तो मेरी माँ जन्म देने वाली है, एक हाँ, जीवन देने वाली है, ते एक मेरी माँ जो पूरा संसार जिसने माँ को क्योंकि बहना। बहन जी माँ की ममता तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। बिल्कुल सच पूछो माँ इंसान नहीं, माँ तो भगवान है। भगवान। माँ के चरणों में जन्नत का हर रूप होता है, माँ में विधाता का हर स्वरूप होता है। जो हर बच्चे के दिल की एक चाह होती है, हर मुसीबत में नहीं राह होती है, जो हर किसी के करीब नहीं होती, हर किसी को नसीब नहीं होती। वो माँ सही की अहमियत उनसे पूछो अरे जिनके माँ नहीं होती, जो कभी अपनी किस्मत पर इठलाती रहे, कभी उस विधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती। मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, सब कुछ अपनी झोली का अपने बच्चों पर लुटाती। जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाता। रे मैं राम की माता कौशल्या हूँ, मैं गांधारी हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं तो परशुराम की माता हूँ। आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तो ममता की छाँ हूँ। कर्जा पैट क्या हुआ है, मानम जो बेरा पाटनी पे बेटी दुखी है। बिल्कुल सर, ते जिसने पूरे संसार माँ मानने हैं ना, एक देवी मानने हैं, एक स्वरूप मानने हैं, मैं उसने सिर्फ अपनी माँ मानू जिसने मेरे को जिंदगी दी थी। जिस माहौल में मैं रही हूँ ना, जिन दरिंदा के बीच से मैं बच के आई हूँ, तो वहां मेरी माँ ने मेरी रक्षा करी थी। मेरे बाप ने मतलब दोनों मान ले मरियोड़ में धूप में घेर दी थी, इतना बेरहम है मेरा बाप, उसने अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जो आज मैं पॉडकास्ट के थ्रू मैं पूरी डिटेल बता भी नहीं सकती, मेरे पल कैसे गुजरे होंगे मेरी माँ जाने हैं चाहे मैं जानू हूँ। जिस तरह में हम गुजर रहे हैं, मेरे बाप ने मरियोड़ छोड़ दी थी, मक्के दर दर के देखे हैं, सांस रह रहे कि नहीं रह रहे हैं, उसके बाद भी आज सबके बीच में मैं जिंदा हूँ। और ऐसे ही सेम मेरी गुड़िया के साथ भी होया था। हम बहुत अलग टाइप के हैं, मतलब मैंने भी नहीं मेरा आज तक माता रानी का भगवान का मेरे पे के रहे मैं आज तक मैंने इतना बढ़िया भी ना करा होगा। अब इस जन्म में वही मैं करूँ कह दू कोई कर्म है ना, पर फिर भी कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद है, आज मैं तब सबके बीच में बैठी हूँ। हर मुकाम पे मतलब मैंने
कोशिश करी आगे ताकि मैं बढ़ूं, मेरे घर वाला छोरा चाहिए था, फिर छोरी बनकर मैं फिर भी कुछ करके आगे बढ़ जाऊं, पर ऐसा कुछ ना हो पाया था। कहीं ना कहीं हालात बहुत डिफिकल्ट हो गए थे। तो फिर भी भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया। तो जब मैं उनके घर में ब्याह ले गई थी ना, तो तब तो मेरे दिल में एक एहसास आया था कि तेरे गला कुछ गलत हो रहा है, कुछ झूठ है, कुछ ना कुछ तो गलत होया है, तेरे साथ छुपाया गया है, धोखा हो रहा है। तो ये चीज मेरे मन में जब आने लगी थी, तो मैंने सीधे सवाल जवाब करने चालू कर दिए थे कि अगर माँ मेरे गला गलत होया तो तेरी बेटी गला गलत होया, तेरे में अगर ममता है आज भी, जो दर्द तने उस दिन महसूस होया था आज भी कोई दर्द महसूस करे है, तो मामा ने सच्चाई बता दी। माँ मेरे आगे पीछे कोई को नहीं है, एक माँ वहाँ है, एक तू है, तो मैंने सच्चाई बता बात की है। तो भाई सब ने मेरा सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्र आया करे, मैंने माता रानी की जोत जगाई थी उस घर में पहली बार। तो उस घर में जब मैंने जोत जगाई थी, मेरे आगे सच्चाई आई थी। मैं यूं ना कहती भाई मैं कोई देवी हूँ या कोई भगतनी हूँ, ऐसा कुछ है। मेरे घर में जाके देख लो, ये मैं जिधर हूँ मैं जोत ना लगाया करती कदे भी, और ना मैं कदे नो मानती या माता या नहीं, भाई मेरी माँ है, ठीक है। उसने अपनी बेटी का दुख दिखेगा तो वह खड़ी हुई मेरे तो आके, तो कोई भी है। तो वहां मेरी माँ ने मतलब कहीं ना कहीं रियल वाली जो सच्चाई हो ना वह लेकर आई थी। ना दिखा मैंने सपने में दिख गया ऐसा कुछ, मेरे आगे नु पन्ने पे पन्ना खुलता चलेगा था कि उनने के करा, मेरे घर वाला ने मेरे गला के करा, कि मेरे गला दुख हुआ, सारी चीज डिटेल आ गई थी मेरे दौरे। 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर मेरे दौरान नुकाया करा ना पूरी जन्म कुंडली खोल दी थी मोहित की पूरी करके आगे सब कुछ। उसके थ्रू जब मैंने बेरा लाग गया तो उनके मन में क्यों डर बैठ गया, अगर भाई शादी तो हमने इसके गला करनी नहीं थी, छोड़नी तो थी यार। तो ऊपर तो इसने सारा बेरा लाग गया, तो थारी कड़ी बदनामी हो जाएगी, थम इस पे ब्लेम डाल के थम इसने ही रास्ते से साफ कर दो। के ब्लेम? अ, अभी जैसे अभी मेरी शादी होकर गई थी ना, तो मन ने तो वो दिल से स्वीकार कर लिया था, पर उसने मैं कभी दिल से स्वीकार नहीं करी थी। मेरे मन में मतलब ऐसा था कि जो कुछ है हुई है, अटैचमेंट वहां का आया करा ना धीरे धीरे करके उसके प्रति ज्यादा हो गई थी मेरी, मैं उसने छोड़ ना सकती थी। आज भी कहीं ना कहीं मैं उसने, पर फिर भी वो पल अलग ही था जब मेरी सास ने सितंबर में जैसे भाई मेरा और उसका रोड़ा हो रहा था, मैं अपने घर आ गई थी, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। तो सामने मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा कि मोहित मेरे दिक्कत हो रही है ज्यादा, मैं एक बार अपने डॉक्टर के पास किसी भी पास है मैं अपॉइंटमेंट ले ली, एक बार मैंने दिखा ले, मेरे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उसके चक्कर में उसने फोन उठा के मेरे गला रोड़ा करा था। तो वो रोड़ा करा था इस पीछे के बाबा तक मेरे द्वारा पीछे कोने है, और भाई मैं नहीं दिखाता, मैं फिर दिखा लूंगा, वहां मेरा दिक्कत ज्यादा है, मैं कहा फिर की तो वही बात है, वो ज्यादा तो होगी तो मुश्किल हो जाएगी, और माँ पीछे की टेंशन ना करे भाई। अब हम दोनों रिश्ते में बंध रहे हैं, तेरे पीछे मेरे, मेरे पीछे तेरे हैं, माँ पीछे किसी ना बांटे हैं। अगर हम सुख शांति ठीक रहेंगे तो पीछे तो अपने आप पे काम आ जाएंगे, उसके तो कोई वो ना है। माँ मेरे द्वारा मुंह दिखाई दे रही, मैंने उस तो छोटी सी बात यहाँ कही थी कि मोहित मेरे द्वारा मुंह दिखाई रखिए दे रहे हैं जो काम उसने यूज करके कई बेबी डॉक्टर के दिखा लेंगे, कल ना कोई दिक्कत ना हो ज्यादा। तो छुटता है नो बोला उसने, एक जवाब दिया था कुत्ते की बीज हम तेरे रुपया पे पड़ रहे हैं, सीधा उसने मेरे तक यही बात कही थी भाई कुत्ते के बीच में हम तेरे रुपया पड़ रहे हैं क्या, हम तेरे रुपया तो सब कुछ कर रहे हैं आज तक, जो तो हम तेरे रुपया तो दिखा कर लेकर आऊंगे, नो करेंगे नो करेंगे। इस छोटी ही बात का उसने इतना बड़ा बखेड़ा बनाया था कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक मार के बंद कर दिया। और मैं ये तक ना बता पाई अब मेरी गलती क्या थी, सिर्फ इतने कहने में भी मेरे तरफ से उसने हम यूज करके मैं दिखा ले मैंने, मैं ज्यादा दिक्कत में हूँ। तय ना मैं अपने घर क्या था कहने की, ना अपने ससुराल है तय कि मेरी गलती क्या होगी क्या ना है, इस बात पर उसने ब्लॉक मार दिया। मैं तड़पती रहेगी कि भाई मैं बात करूं, उसने समझाऊं, हो सके उसने मेरी किसी बात तक गलत लग गया हो, मैं उससे माफी मांगू, कुछ ना कुछ तो मतलब करूं मैं, और जो मान जा। पर यह बस सच्चाई है, सब जाने हैं। अगर कोई रुस्सा हो ना तो महीने 2 महीने पीछे आप उसने मना सको, पर जिसने आप तक फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप उसे खातर मर जियो पर फर्क ना पड़ा अगले बंदे ने, वो नू ही रहेगा। ते वहां मैंने 1 हफ्ता हो गया था दिन काटते काटते कि भाई वो मेरा फोन उठावे, वो ब्लॉक लिस्ट से निकाल ले, पर उसने मेरा कदे नहीं फोन उठाया। नहीं उठाया था आर फर्क है, मैंने अपनी सासू दौरा फोन करा, अपनी ननद दौरा करा, मैं कई बार बात करवा दे, वो उनकी गला मिली उड़ती मेरे हस्बैंड गला, उन बहाने बनाना चालू करती है कि मोहित तो बाहर जा रहा है आज पीछे बात करवाऊंगी, मोहित तो फलानी जगह जा रहा है आज पीछे बात करवाऊंगी, मोहित तो सो गया उठे पीछे करवाऊंगे, तो ये बहाने चालू हो गए। मेरा टाइम कटता रहा। हार के मैंने एक दिन नु सोचा मां देखी जागी शर्म शर्म की जगह है, अपना घर परिवार अपने घर परिवार की जगह है,
तो मैं अपने ससुरे तो कदे बोलिया ना करू थी। उस टाइम पे पहली बार मैंने अपने पापा द्वारा फोन, आज भी पापा अपने ससुरे द्वारा मैंने फोन कराया कि पापा नू बात है। मैं कहा एक बार मोहित मैंने जरूरी काम है, मैं कहा एक बार बात करवा दे। कि बेटी करवाऊंगा, पर हम कल थारे घर आए हम हैं उड़े आगे बात कर ली। मैं कहा ठीक है। इब मेरे दिमाग में तनु कोना था कि 1% भी एक वो रिश्ता खत्म करने के नाम क्या आऊंगी। मेरे तनु था मैं चलो ठीक है, इतने दिन बाद भी वो याड़ा होगा बोलेगा बतड़ा मैं देखना तो मिलेगा। माँ याड़े मैं माफी मांग लूंगी कुछ ना कुछ करके। तो मैंने इससे खुशी में मैं चलो कोई नहीं, जितना रोड़ा होया सो होया, मैं इसने भूल का आगे बढ़ेंगे। और मैं वो आओगा यारे माफी मांग लूंगी मैं। मेरी मम्मी तो मैंने बता दी, मैं मम्मी भी आओगे। और मैं कल कह रहे हैं पूरा परिवार आओगा। तो मेरी ननद का जो परिवार था वो थोड़ा सा ना मतलब आज के टाइम पे बढ़िया है, पढ़ा लिखा सारा आता है, उनका दिमाग भी थोड़ा अलग है। तो वे जुकर आ जाया करते मेरे ससुराल में। तो मैंने भी नहीं सोचा भाई ये भी थोड़े है मतलब पढ़े लिखे इंसान है, मगा थोड़ा बहुत आगे हो सका भाई मिलन फिटना है मगा कोई दिक्कत ना है। तो मैंने मम्मी तब बता दी कि बात खुशी खुशी हो है हमने तो उससे छोटी चीज की खुशी। मेरी माँ ने भी पूरी तैयारी कर दी अगले दिन बनाना खाने की, भाई जो भी बंदे हुए सारा काम है खाने की करी। और मैं भी पूरा हो रही भाई सारे का 2 माँ जब अपना घर तैयार कर रखा हमने, मैं चला आऊंगे खुशी है आऊंगे। आए वो बढ़िया डाला, आए सुतरी डला अपना पूरा परिवार आ रहा उनका, उसका दादा उसका काका उसकी माँ वो उसका पापा सारे आगे बैठ गए। कि हमने तो 1% भी मन में वो नहीं है खटास है या कोई दुख है या कोई ऐसी चीज है, रोड़ा होया सो हो गया चलेगा कोई बात नहीं, दिन गया रात भी बात गई। तो उनने क्या करा, जो आदमी आदमी थे वो तुम्हारा अगले कमरे में बैठ गए, मेरे पापा और दो रहे। और जो मेरी सासू थी वह मेरी भाभी वाले कमरे में जाकर बैठ गई। पूरा मेरी मम्मी मेरी मौसी और मेरी ताई और बैठी। मैंने दूर दूर तक भी मतलब सोच नहीं सकू थी मैं अब मेरे गला न्यू बनेगी। तो उनने क्या कराया, मेरी सासू बैठे बैठे छुटती मेरी ताई रहता ने बोली अक चौधर ना हम तो छक गए, इवनू बता दो करना के है। तो मेरी मम्मी बोली क्या बात हुई चौधर ने, जुगर भाई मैंने जाकर पा पूछू ये चाह पानी दिए सारे काम है। तो उसके बाद ना मेरी सासू ने मैं गले लगाई ना मतलब नु बोली ना कुछ, तो नॉर्मल बैठ गई रही वहाँ। तो थोड़ा बहुत तो वही बात है, बंदे ने बेरा लाग जा मुंह देखा कुछ ना कुछ तो बात है। तो मेरी मम्मी बोली बात बात बता जो तनु क्या बात हुई, तुम कुकर कही इतने इतनी बड़ी बात है। अगर ना हम तो चक लिए मम ने नहीं रहना इसके गल्ला। अरे भैया हम तो ना मतलब कति इतने बुंडे कैल हो लिए हैं तुम्हारा पंडा छिटवा दो था। अब क्या बात हुई पहले बात बताओगे जब तो उसका समाधान होगा। हमारी छोरी की गलती है तो देखा हम जरूर कमेंगे, हम इसका साथ नहीं देंगे 1% भी, अगर हमारी छोरी की गलती है तो वो बोली मेरी मम्मी भाई बता कम से कम चौधर बात तो बता। अगर इसने तो मेरा छोरा भी ना पढ़ाया ए नु करे। आगे और ले गई थी हम किसी ने बेबे बनाने खतर लेकर गए थे अपने घर। अरे इसने तो कोई मतलब नहीं है मेरे छोरे तेनू है न्यू है। और जबकि मैंने 2 ढाई महीने हो गए उस घर में रहती ने। मन्ने भी ना मेरा था उस टाइम पे। तो वो ये इतनी बड़ी बात कर देंगे। तो छुट्टियों ने बोली हमने बेबे ना बनानी है, हमने तो ब्याह करके लेकर गए थे अपना घर पछाण खातर गए थे न्यू गए थे वो लाग गई। इतने मैं कहती कहती उसके दिमाग में हमने नू नहीं बेरा के आया यार के नहीं आया, क्योंकि एक लोग आई हो उसकी मर्यादा हो गई कहीं ना कहीं मर्यादा हो। और जब तक वह मर्यादा में रहे ना तो वह ठीक रहे ना, तो उसके बाद इज्जत अपनी भी खो है और अगले की भी खो दे है। ठीक है। तो उसके बाद मेरी सासू ने क्या करा उठ का कमरे में तर सीधी जित मेरे पापा बैठे थे, मेरा भाई बैठा था, मेरे ससुरा था दादसरा था काका थे, उनके बीच में जाकर बैठ गई मेरी सासू। जाकर बीच में बैठकर छुट्टी ने बोली अब भाई प्रदीप कर हिसाब भाई जो कुछ थारा होता हो ना हिसाब तो कर ले, जो लेना देना ले लो और इस रिश्ते ना खत्म करो। अब मुझे बात तो बता दे क्या बात हुई। अगर ना बात हो जाली भाई हम तो छक गए, हमने नहीं जरूरत है इसकी, हम इसने बेबी बनाने खतर नहीं लेगा जा रहे। अरे या तो मेरे छोरे ने कुछ ना मानती ना इसने मेरा छोरा अपनाया, मेरी छोरी की सारी रात सुखी गई। ये भी अपने समाज में छोटी ही बात नु कह दिया करे, अगर जो पर्दा हुआ है ना वो बहुत बड़ी चीज हुआ है इंसान खातर। तो माँ और बेटे का पर्दा अलग हुआ है, बहुत अलग हुआ है, फ्रेंडा के बीच में अलग चीज हुआ है। माँ तो माँ हुआ है उसके आगे अपने कमरे भीतर की अगर बात कोई कह देना तो मेरे अकॉर्डिंग तो उसका घटिया मानस नहीं कोई नहीं है, सच्चाई बताऊं सर। तो उसने अपनी माँ तक सारी बात बता रखी थी पहली रात में क्या होया ना होया जो भी कुछ था तो सारी बता रखी थी। तो उसने वह बात खोल दी बीच में जाके। तो खोल ले पीछे सर उस टाइम पर बाल बुद्धि मेरे में भी पूरी थी, मैंने भी ना बेरा था के बोलना है के ना बोलना है। तो छुट्टी में तो छक्कर रोई पहला तो कति छक्कर रोई है क्या बोल के रही है धरती लगड़ के पाया नीचे तो नून तो मेरी माँ रो है नून तो मैं रो, कुछ नहीं आगे पीछे ना भाई सुना ना बाप सुना है वो भी सका दिए सारे।
तो लास्ट में मैंने तो एक ही चीज कही थी, ठीक है माँ, मैं तेरी बात ना ऊपर करूंगा भाई, मैंने तेरा छोरा नहीं पढ़ाया, पर ये मेरे तो बता दे ये बालक किसका है। और मका चलो सारे उठो और मका सीधे अस्पताल में चलो और चेक करवाओ, जब यो किसी और का पाया तो मैं नहीं, और जब मका यो तेरे छोरे का पाया तो मामा तू भी नहीं। फिर इतना बड़ी बात और कोई नहीं होती सर। अगर भाई पहली बार में जो बंदा शादी हो गई यार, किसी ने नहीं मतलब इस चीज में इंटरेस्ट है, या फिर नू कह सका भाई जिसने इस चीज का ज्ञान नहीं हो, इतनी बालक बुद्धि है मेरे में, मैंने किसी चीज का ज्ञान नहीं था, सारी चीज बताना करना उसके बाद में तब मैंने बेरा ही नहीं था, तो नहीं होया तो इसका मतलब नू थोड़ी ना भाई मोने दिल से नहीं अपनाया। आज भी जिस बंदे ने मैं मानने लाग रही इतना करन लाग रही सारा काम है, उसके बाद भी वो बंदा मतलब या नहीं समझ पाया कि तने इतनी अच्छी लड़की मिली है जो इतनी लॉयल है, तो सिर्फ और सिर्फ तेरे खातर बनी है, तो उस तक घटिया मानस मैंने कोई नहीं लगता, क्योंकि वो है वो तो दर दर को खाने वाला मानस था, उसने मेरी क्या चीज पसंद आवेगी। वो ना कहते मेरे तो यह इतना छोट है इतना छोट है, मैंने तो यह चीज गई थी मामा चल, तो लास्ट में उनका दिल देखो लगी अब भैया कह के रही है, मगा हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगा हमने तो 10 साल में छोड़ नहीं थी, मैं छोड़ दी और छोड़ दो मगा चाहे तो मंगाई वे पहले तो चेक करवाऊंगी उसके बाद अबॉर्शन करवाऊंगी, मैं भी नहीं रखती, क्योंकि उस टाइम पे ना कहीं बालक बुद्धि भी थी, वो मुंह नहीं था, 2.5-3 महीने हुए थे ब्याह में था, पर इतना नहीं था अब भाई जो मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूंगा। उड़े मेरी सासू ने उल्टी पलटी मार दी, उल्टी मेरे पे बात गिर दी कि भाई हम तो बहुत खुश नसीब हैं, ये हैं ये तो भगवान ने सुन ली ना, तो ये हमारा पसाना नहीं सारी थी, नू नहीं था, ये था वो था। तो मेरे भाई तो लग गया कि ये तो हमारा नाश कर रहा है, देख मेरे नाम हमारे नाम का बालक नहीं बनाना चाहती, तो मेरे भाई ने मारे पिटे सारे काम। मैं कहा भाई मैं किससे भी कीमत पर किस कीमत पर वो करूं, नू बता किस बात पे मैं इसके गला साथ चालू, जब इतनी बड़ी बात इनने सब क्या क्या दी है, इनने एक बार भी नू नहीं सोचा भी तारे घर की इज्जत है, तारे घर में जा रही है किसी और दो रहा वो करा तो तू बता क्या तू है, तेरे छोरे का बालक तेरा सब कुछ है यार, तेरे छोरे पे नू कुछ कर देख मैं ठीक है मैंने बेरा के था, इसने सारी बात बताई इतनी इसने भी बताई होगी फिर है। तो उसके बाद भी मतलब फिर हमारे घर में रोला चल छुटती है लास्ट में, बाहर का बाहर बात की बात वह न्यू का गई हमारे ऊपर कि ठीक है प्रदीप सोचेंगे इब हम कुछ नहीं कह सकते लेकर जाने के बारे में, वही बात है हम मजबूर हो गए, हमारे तो हाथ बंध गए, जो हमने या मजबूरी में उल्टी लेकर जानी पड़ी तो 1% क्योंकि बाग हमने अपने औलाद की देखनी पड़ेगी, अपने बालक की देखनी पड़ेगी, धक्के नहीं खुआ सकते हैं, अकल ने छोरा हो जाएगा भगवान ने चाहे तो मारा बस जाएगा। तो यह बात कह गवा हमारे घर में रोड़ा करवा कर चली गई, जाने के बाद कुछ दिन पीछे उन अपना छोरा भेजा और वही छोरा भेज के मैंने उल्टे लेकर गए वो, तो उसके बाद 9 महीने मेरे बहुत मुश्किल कटे। अच्छा उसके बाद बहुत मुश्किल कटे, मतलब नु क्या करे ना देख ना रेख ना खाना ना पीना, नॉर्मली जो घर में होया करे, कोई नू नहीं था प्रेगनेंसी में हूं मैं तो थोड़ा बहुत अलग खाना होया कुछ ऐसा कुछ नहीं था,